लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि आप अमेरिकन होने के बावजूद आप कराची आ गए। ये कौन सी बहादुरी थी? क्रिप्टो है क्या और इसको कैसे चलाया जाता है, क्या काम होता है इसका? क्रिप्टो को मैं आपको बहुत आसानी से एक उसका टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ पहले कि वो है क्या और आने वाली दुनिया क्या देखने वाली है। हमारे इंस्टाग्रामर्स है, हमारे टिकटॉकर्स है, हमारे यूट्यूबर्स, इन्होंने लिटरली तबाह बर्बाद कर दिया। डेली व्लॉगर्स की जिंदगी इतनी तक नहीं है, इतनी मुद्दत तक नहीं है। अच्छा। कोलैप्स करेगा, बहुत गंदा कोलैप्स करेगा। ये क्या करेंगे? ये आपको जॉब देते हुए नजर आएंगे मेरे ख्याल से 3 से 5 साल के अंदर, मैक्स बोल रहा हूँ मैं भी। अच्छा। कि उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन जी कुछ पर कैपिटा, यानी कि पर कैपिटा की अगर बात करूं, जिस तरह से जैसे मैं हूं, मुझ पे जो कर्ज है ना एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, 2,70,000, 273,000 हर पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है उस पे भी। अच्छा, सही है, जो कि बहुत कम है। हर अमेरिकन पे $1,04,000। 16 साल की उम्र में सर मेरी माँ को मैंने अमेरिका से भेजे थे कि अब आप काम नहीं करेंगे। मैं 16 साल का था। अच्छा। मेरे वाले साहब को बोल दिया था पाकिस्तान के अंदर आप चले जाए, आप काम नहीं करेंगे। मेरे 2 भाई थे। 16 साल की उम्र में आपके भाई ने डंकी डोर में काम किया था। मतलब आपने ये डार्क साइड्स आपने खुद भी देखी? मैं ट्रेन के स्टेशन पे सोया हूँ। ओहो, मैंने लोगों के वॉशरूम साफ किए हैं अमेरिका में रहते हुए। फिर मैंने गाड़ी ले ली। गाड़ी ली तो सर एग्जैक्ट 7वें दिन ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, गाड़ी LCD चोरी कर लिया, बच्चे की कार सीट चोरी कर ली, सब चीजें कर ली। फिर क्या हुआ, हर बंदे मरते पाकिस्तान में आ गए, खामोश। मैंने फिर उसी वक्त बोले शुरू किया, पाकिस्तान में होश नहीं धोया। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब का, आपका उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक था, तो ये इस ताल्लुक के पीछे क्या राज है? अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे साथ मेहमान है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये अमेरिकन रेजिडेंट है। और अमेरिकन रेजिडेंट जहाँ पे बात आती है नेशनैलिटी की, तो भाई वो पाकिस्तानियों से जो है ना दर्जात में बहुत ऊपर होता है, उसके दर्जात दुनिया में ही बुलंद हो जाते हैं। तो आज हमने हसन भाई को दावत दी है। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सर, टाइम इंसान का बहुत कीमती होता है और आपने हमें वो दिया है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताया आप अमेरिका में पैदा कैसे हो गए? यार वालिद साहब, वालदा और मेरा ननियाल और मेरा ददियाल वहीं था, तो तीसरी पीढ़ी हूँ, 3rd जनरेशन हूँ। ऐसा नहीं है कि बस जो है वो पहली दफा पाकिस्तान की क्रीम है आप। पाकिस्तान की कह सकते हैं जो भी है, लेकिन ये 3rd जनरेशन है। अच्छा, हाँ 3rd जनरेशन। वैसे हसन भाई ये बड़ी हकीकत को मानना जो है ना मैं तस्लीम नहीं कर पा रहा हूँ इसको, कि आजकल जो दौर चल रहा है ना पाकिस्तान में, क्राइसिस जो चल रहे हैं, लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि आप अमेरिकन होने के बावजूद आप कराची आ गए। ये कौन सी बहादुरी थी? ये क्या राज क्या है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे काफी लंबी कहानी है। बेसिकली मैं जो हूँ ना, मरने से पहले कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। अच्छा। कि मरने के बाद तक याद रहे। वाह। मतलब मैं 50 साल तक याद रहूं, एटलीस्ट कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। जिंदा रहूं, इम्पैक्ट क्रिएट करूं। ये नहीं कि बस कब्रिस्तान में किसी भी लाश की तरह लेट जाऊं और कोई आए ना आए कुछ पता नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं कि हिस्ट्री के बुक्स में नजर आए, या मतलब कहीं ना कहीं कोई कंटेंट ऐसा एवरग्रीन बना दें कि उस कंटेंट की वजह से इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए, किसी की जिंदगी बदल जाए। ये सोच तो बड़ी अच्छी है आपकी। तो जाहिर सी बात है, जब आपने ये सोचा है तो आगे कुछ प्लानिंग्स भी होंगी आपकी। तो आप सोचकर आएंगे कि भाई मैं 50 साल तक जिंदा रहूं, तो कैसे रहेंगे जिंदा, क्या करेंगे? ऐसा कुछ कंटेंट, कुछ ऐसी चीजें जो पाकिस्तान के लीडर्स ने, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम है, जमील यूसुफ साहब, अंसार बनी साहब, बहुत बड़े बड़े नाम है, जिसको लोग पूछते नहीं है क्योंकि लोग कदर नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। ये बात तो खैर है। यहाँ पे आर्टिस्ट हो गए, व्लॉगर्स हो गए, उनको तो कदर कर लेंगे जिसके मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन इन लोगों की कदर नहीं करेंगे जिन्होंने सच में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। ऐसा ही, और ऐसे सैकड़ों नाम है। तो उन लोगों को खोद रहे हैं, उन लोगों से चीजें निकाल रहे हैं, और आगे आने वाली जनरेशन को उनकी तमाम चीजें निकाल के एक्सट्रैक्ट करके आगे फराम करें कि भाई ये है जीने का तरीका। अच्छा, और पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ हो सकता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हो तो सकता है। तो आपने भी खुद बताया कि जिन्होंने ये काम किए हुए हैं इनको लोग भूल गए, लोग उन्हीं को जानते हैं जो रेगुलर लाइफ में डेली व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। तो जब आप भी उन्हीं की राह पे चलेंगे जिनको लोग भूल गए, तो फिर आप मायूस नहीं होंगे आगे आगे? बिल्कुल, ये वाली चीज मेरे पास आई थी जब मैं जमील यूसुफ साहब से मिला था। अच्छा। तो मुझे ये फील हुआ था कि यार इतना बड़ा लेजेंड है, और मतलब बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं आई और गई, उनसे मशवरे लिए थे, उनके मशवरों से काम किया था। इवन इंडिया के अंदर CBI वालों ने उनको बुलाया था। अच्छा। और उनके मशवरों की वजह से वहां पे किडनैपिंग और एक्सटॉर्शंस खत्म हुए थे। उनके मशवरों जैसे इंडिया में क्राइम कम हुआ है। जी। CBI के चीफ ने उनको अपने ऑफिस में बैठाया था और बैठा के जो है वो पूरी ट्रेनिंग का पूरा सेशन किया था उन्होंने। इतना बड़ा लेजेंड है, तो उसकी अगर कदर नहीं की जा रही उस तरीके से जिस तरीके से करनी चाहिए है,
तो फिर मेरी भी नहीं की जाएगी। ये वाली बात तो खैर मेरे दिमाग में आई थी। लेकिन उसमें एक चीज आई थी कि यार मैं जो हूँ, मैं भी इस बंदे के पास बैठा हूँ, तो शायद मैं जब इस एज में हो जाऊंगा तो मुझ जैसे शायद चंद लोग होंगे जो मेरे पास आ जाएंगे, जो मेरा नाम को रोशन कर लेंगे, या मरने के बाद कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा निकाल लेंगे। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब है, उनका कंटेंट आज तक चल रहा है, आज तक जो भी कंट्रोवर्सी हो, जो भी आप पसंद करें, लेकिन खिदमत चल रही है। बिल्कुल इसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिविटी को लेके आप चल रहे हैं, दुआ है कि पॉजिटिविटी सलामत रहे और आप जो मिशन लेकर आए उसमें कामयाब हो। अच्छा, अमेरिका की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं। अब जब यहाँ पे कराची में बैठा हुआ लड़का जब वो घर से निकलता है, वो देखता है कि भाई ये स्ट्रेचिंग हो गई, बारिश आ रही है तो पानी आ जाता है और इतने मसले मसाइल हैं उसके साथ, तो अमेरिकन जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, ये बताएं जरा। ये अमेरिकन लाइफस्टाइल मूवी की तरह ही है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें रियलिटीज बहुत है। अच्छा। कहने का मतलब मूवीज के अंदर आपको ये दिखता है कि जब अमेरिका में बंदा उतरता है तो वहां पे उसके हालात खराब होते हैं। अमेरिका में जब बंदा उतरता है तो मामू हो, फुप्पा हो, चाचा हो, चाची हो, भाई हो, तो भूल जाता है, उस फोन भी नहीं उठाता। ऐसे ही है। चाहे इंडिया की मूवीज हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका की मूवीज हो, वो वैसा ही है। अच्छा, दूसरी चीजें जो है, वहां की लाइफस्टाइल बदतर से बदतर होते जा रही है। क्योंकि लाजमी सी बात है, हर मुल्क ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद ऑब्वियसली फिर नीचे आता है। हर उरूज को सवाल है, बिल्कुल। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, लंदन हो, सबकी इकोनॉमीज क्रैश कर गई है। मतलब वहां पे भी बड़े क्रिटिकल कंडीशन, वहां पे भी बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है। तो एक ये वजह तो नहीं थी उसको स्किप करने की? ये वजह कह सकते हैं, लेकिन ये वजह थी नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल तो है, चले एटलीस्ट यहाँ पे भी सर्वाइवल है, लेकिन वहां पे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वहां पे पहले से हर चीज पहले से बनी हुई है। मैं वहां पे क्या कर लूंगा? हाँ, जहाँ सब कुछ हुआ है, वहां पे क्या बनना? ये बात तो है। वहाँ के जो लॉज हैं, वहाँ के कानून हैं, वो उसके बारे में हम सुनते हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं और लोग फॉलो भी करते हैं। तो जब वहां पे फॉलो करता है, यहाँ का बंदा भी वहां जाके फॉलो करता है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर यहाँ पे भी वो कानून नाफिज हो जाए और उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी हो जाए और हमारी पब्लिक भी हो जाए, तो सुधार आएगा? ये सुधार आएगा, लेकिन कानून है हमारे पास, है हमारे पास बहुत सारे ऐसे कानून है, हमारे पास ओवर कानून है टेक्निकली। अच्छा। हाँ, हमारे पास इतने कानून है जितने वहां पे भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो लोग है ना, जो टीम है, वो टीम कम है। मतलब जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स कम है। हम बुरा बोले भले उनको, अच्छा बोले जो भी बोले, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स बहुत कम है। अब एक चौराहे पे, 5 स्टार चौरंगी पे एक पुलिस ऑफिसर बेचारा, अगर वो एक बाइक वाले को रोक लेगा बगैर हेलमेट पहने, वो दूसरे कैसे रोकेगा उसको? तो आप चाह रहे हैं सारे बाइक वालों को रोकेगा? मैं तो चाह रहा हूँ ये चीजें ये है, गाड़ी वाले हैं, वो किस तरह से रोकेगा? वो फिर लाजमी सी बात है, वो बेचारा 1 स्टार है, 2 स्टार है, उसके पास 3 स्टार है, बंदा गाड़ी लेके आता है, वो बंदा अपने जोन में होता है, जानते हो आप मेरे बाप कौन है, जानते हो मेरे चाचा कौन है, जानते हो मेरे मामू कौन है। ये वाला जो सिस्टम है ना, इसको हमें क्रैश करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको, तब जाके कुछ सुधार आएगा। आएगा। तो हसन भाई, आप वहां पे क्या करते थे? आपकी क्या मसरूफियत थी? ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी थी। वहां पे इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यूनाइटेड नेशंस में गया था। अच्छा। वहां पे मैं 18 ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर रहा था। 18 ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर रहा था, जिसके अंदर ऑब्वियसली कुछ लॉ एनफोर्समेंट की थी वहां पे, वहां की जो पुलिस के एहलकार थे, वहां पे उन लोगों को प्रमोट करना, वहां के जो पॉलिटिकल लोग थे उनको प्रमोट करना। जैसे हिलरी क्लिंटन साहब है, उनकी टीम में मैं था। अच्छा। बिल्कुल। जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब आते थे अमेरिका, तो उनकी टीम के अंदर मैं शामिल था। उनकी टीम में भी आप थे? उनकी टीम में भी था। पाकिस्तान के बड़े नामों के साथ शुरू से रहे, खिदमत आप वहां पे रह के भी कर रहे थे। हाँ। अच्छा, आप पाकिस्तान में आके, आप, मैंने अभी देखा, आप एक शो लॉन्च किया था आपने TTS के नाम से, थॉट दैट शेफ। बिल्कुल। ये कौन सी शेफ है? इसके पीछे कौन सी थॉट है? तो ये जो आपने अभी बता रहे थे कि 50 साल तक मैं जिंदा रहूं, कुछ ऐसे काम, ये उसी का हिस्सा है? ये उसी का हिस्सा है। तो क्या सोच के, और अभी कितना काम हुआ है उसके ऊपर, कितना रह गया, अगर आप थोड़ा सा डिस्क्लोज करें? अभी तो समझ लें शुरुआत भी नहीं हुई है। अच्छा। अभी हमने तकरीबन 18 एपिसोड्स किए हैं। अभी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करने शुरू करें, जो कि बहुत हैवी काम है, आप जानते हैं, बहुत टफ है। और इसमें जो है वो बहुत बैंड बज रही है हमारी, जो टू बी ऑनेस्ट सी बात है, आसान नहीं है ये काम। लेकिन अगर हम लोग कंटेंट बाहर निकालेंगे तो आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई फायदा उठाएगा उस चीज का। जो ये मैंने आपको बोला ना, इम्पैक्ट क्रिएट करने का, ये उसी का बहुत अहम हिस्सा है। जी, मैंने उसके अंदर एक चीज देखी, मैंने उसके अंदर एक चीज देखी, आपने वहां पे DSP को भी बुलाया, ट्रैफिक पुलिस को भी बुलाया, उनके जो बड़े होते हैं, आप चर्च भी गए, वहां के फादर से भी आपने बात की है, और अभी आपने जमील यूसुफ साहब का नाम लिया था, आपने उनसे भी बात की है। तो आपने उन चीजों को उठाया है कि जो वाकई जिन्होंने काम किया है और जिनसे लोगों को फायदा हो सकता है। आपने किसी भी इन्फ्लुएंसर को ऐसे नहीं बुलाया डायरेक्ट कि यार बस इसकी सुनो। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत अच्छा काम किया ये आपने जो है ना यूथ के लिए। अब यूथ इसको समझे। हाँ, ये आपने कोशिश तो की है, और आप इसको कंटिन्यू रखें आगे। मुझे आपकी प्लानिंग्स पता है, वो जब पब्लिक के सामने आएंगे तो इंशाल्लाह उसका भी इम्पैक्ट अच्छा होगा। अच्छा, आपका डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से आपका बड़ा काम है, क्रिप्टो करेंसी में आपका बड़ा नाम है, बड़े बड़े लेवल पे आपके नाम होते हैं, आप
मैं ये कहूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ताज नहीं है, बादशाह है। तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से थोड़ा बताएं। आजकल हमारी पब्लिक जो है ना वो चाह रही है कि बस इसमें कूद जाए, क्योंकि हमारे माइंड में जो इसका मैप है ना वो ये है कि भाई शॉर्टकट में पैसा आ जाएगा बहुत सारा। सबसे बड़ा मसला ये है। हाँ, हमारी पब्लिक बहुत बड़ा शॉर्टकट है और बस ये कहीं से भी आ जाए। बिल्कुल। तो ये क्या हकीकत है इसकी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो ना एक वही बंदा दे सकता है कि जो प्रोफेसर हो उसका। तो आप डीप में बिल्कुल जो है ना समझाएं कि क्रिप्टो है क्या और इसको कैसे चलाया जाता है, क्या काम होता है इसके। क्रिप्टो को मैं आपको बहुत आसानी से एक उसका टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ पहले कि वो है क्या और आने वाली दुनिया क्या देखने वाली है। सही है। अभी आपके पास है डॉलर, पाउंड, रुपीस। सही है। और इस दुनिया के अंदर यानी कि अर्थ में आप रह रहे हैं। सही है। आप और मैं अभी आप बैठे हुए हैं सोफे पे और आप इस वक्त हैं ऑफिस के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया। ये तो आप इस वक्त गुजार रहे हैं। आइंदा आने वाली दुनिया यानी कि जो मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, जब होंगे इंशाल्लाह, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं और हो रही हैं। सही है। वो है मेटावर्स। ठीक है। मेटावर्स समझ ले यूनिवर्स। सही है। अब उसके अंदर मेटा की एक दुनिया है यानी कि अर्थ आ गया, उसके अंदर ट्विटर की एक दुनिया है यानी कि मार्स आ गया। इस टाइप के बहुत सारे सैयारे बनेंगे और बन रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ठीक है। मैं और आप जो है वो हम लेंगे एआर और वीआर के ग्लासेस। सही, जो कि इस वक्त बिक रहे हैं और लोग कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अब हम वो ग्लास वेयर करेंगे और जो हमारे कपड़े हैं, जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं वैसे ही वहां पे कपड़े बिकते हैं उस एवटार के लिए, उस कैरेक्टर के लिए। ठीक है, ठीक है। अब जो वो पैसे से लेंगे वो पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी होगा। अच्छा, वहां के भी डॉलर्स है, उस मेटावर्स की करेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जिसके पास होंगे वही खरीद सकेगा, पास होंगे वही खरीद सकेगा, वरना वो ऐसा ही रह जाएगा कोई। बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, ये जो आपने बताया पूरा आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एक अलग यूनिवर्स है जैसे आज हम जी रहे हैं वैसे। अच्छा, वो फिजिकल वर्ल्ड तो नहीं है? वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अभी हम मेटावर्स के अंदर हैं। अच्छा, हाँ। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि आप और मैं फोन में लगे रहते हैं। हाँ। तो हम टेक्निकली उसका हिस्सा बहुत पहले से बन चुके हैं। ठीक है। आप और मैं व्हाट्सएप के बगैर नहीं चल पाते, फेसबुक के बगैर नहीं चल पाते, नेट नहीं होता हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल यूं खत्म हो जाती है। लाइट भले ना हो कोई मसला नहीं है, नेट होना चाहिए। कुछ भी हो नेट होना चाहिए। तो यही वाली चीज है। अभी हम पहले से उधर मौजूद है। अभी आप और मैं बैंक ट्रांसफर्स कर रहे होते हैं, तो टेक्निकली ट्रांसफर्स तो हम लोग कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी नहीं कर रहे, पाकिस्तानी रुपीस कर रहे हैं, डॉलर कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। तो इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इवॉल्व हो जाएंगे और आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि हम वहां पे मौजूद हो चुके। इसको कैसे अर्न किया जाए? अच्छा, इसको एक तो अर्निंग की जो सारी चीजें हैं, इसकी ट्रेडिंग होती है, जिस तरह से स्टॉक मार्केट, डॉलर की मार्केट, डॉलर्स को भी लोग खरीदते हैं बेचते हैं, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को भी खरीदते हैं बेचते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि जी इससे जो है ना लाखों करोड़ों रुपए बन जाएंगे। बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत होमवर्क किया हुआ है बन सकते हैं। डॉलर में भी पैसे बन सकते हैं आपके, स्टॉक मार्केट में भी पैसे बन सकते हैं आपके। लेकिन आपने अगर उस पर मेहनत की है, रिसर्च की है, आपको सारी चीजें पता है, आपने अपने गुरु उस्तादों को रखा हुआ है, उनसे सीख रहे हैं आप, तो फिर तो पैसे बन जाएंगे, नो डाउट। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं पैसे बनाने की मशीन है, पैसा बन जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचें। उसके बिहाइंड द सीन समझ ना, फैक्ट्स पता नहीं है, बस हम समझते हैं कि ये खरीद लिया तो बंगला ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे। दरअसल कुछ यूट्यूबर जैसे उठकर आए हैं ना, बहुत है, तो उन्होंने बोला कि भाई क्रिप्टो में आओ, इसमें आओ, इसमें आओ, तो उन्होंने अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखाया है, तो हम चमक देख के भागते हैं उसके पीछे। तो आपने अभी बताया कि होमवर्क और कोर्सेज, तो क्या आप भी कोर्सेज कराते हैं इसके? मैं कोर्सेज नहीं कराता हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने उसके साथ फाउंड किया है बहुत बड़ा ग्रुप। अच्छा। उस बंदे के साथ जिस बंदे का सबसे बड़ा नेटवर्क है वो इस वक्त दुनिया का, और वो बंदा क्रेडिबल भी है। अच्छा। और वो बंदा तकरीबन आई थिंक 12 से 15 सालों से काम कर रहा है। अच्छा। उसका नाम है वकार जका। वकार जका, हाँ। अच्छा, तो जब ये ग्रुप बना था तो उसका समझ ले फाउंडिंग मेंबर्स का मैं हिस्सा था। और ये जगह भी नहीं छोड़ी आपने? ये जगह भी नहीं छोड़ी हमने, माशाल्लाह। तो ये वकार जका के बारे में भी हम देखते हैं कि वो अभी कहीं बाहर बैठे हुए हैं और वो भी क्रिप्टो के बारे में बहुत बताते हैं और गाइड भी करते हैं, उनके कोर्सेज भी हैं, काफी वो कंट्रोवर्सी का भी शिकार होते हैं। तो उनके जो कोर्सेज हैं उनके हवाले से आप बताएं कि सच्चाई क्या है। यार, उनके कोर्सेज नहीं है, ठीक है, उनके कोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। उनका एक ग्रुप है, सही है, 1200 रुपए पर मंथ आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पे ट्रेडिंग करना सिखाएंगे भी, आपको मैनुअल्स भी देंगे, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, जो आपको चाहिए वो मिलेगा, सारी लैंग्वेज में मिलेंगे। आपको मेटावर्स सीखने को मिलेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़न वो सीखने को मिलेगा, और आपको साथ साथ डेली ना वो उनकी जो टीम है वो लोग आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं। अच्छा, तो मेंबरशिप का ये बेनिफिट्स है, कोर्स नहीं है उनका, कोर्स नहीं है, कोर्स मेंबरशिप है। हाँ, जो कोर्स बेच रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, ऐसी भी है कि हाँ, जो कोर्स बेच रहे हैं उनके नाम पे वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ, उनकी तो मेंबरशिप है, ग्रुप है उनका, कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी। ठीक है। अच्छा हसन भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर ये इसमें से कोई जो मेंबर्स हैं इनके जितने भी, फायदा हुआ है किसी को?
यार फायदा बहुत सारे लोगों को हुआ है। अगर आप अभी ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, आप सिर्फ लिटरली आप ये स्क्रॉल करेंगे, आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे रिजल्ट्स। अच्छा, सिर्फ आप एक उंगली से करेंगे, आप दो नहीं करेंगे स्वाइप, एक स्वाइप करेंगे आपको रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे, जो असली लोग हैं। ऑब्वियसली इतना फेक तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात उस बंदे की वो ये है कि वो बंदा लाइव पैसे कमाता है, जो कोई भी नहीं कर सकता। लाइव वो बोलते भाई लाइव आ जाओ आप, आपको मैं लाइव पैसे कमा के दिखाता हूँ। लेकिन उसको बंदा ये नहीं कर सकता कि जी मेरे पास $10,000 पड़े हुए, मेरे पास $5,000 पड़े हुए, यार ये आप ले लो और इसको आप डुप्लीकेट कर, मतलब डबल करके मुझे वापस दो। ये वो नहीं करते। वो ये बोलते कि भाई आप सीखो, आप पहले मैनुअल खुद सीखें, आप पहले और खुद करें। ये अच्छा है, मेरा ताल्लुक नहीं है। हाँ, आजकल हमारे जो लोग हैं ना वो ये चाहते हैं कि बस एक बार हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, वो खुद ब खुद आता है। प्रॉपर्टी का है ना रेंट एंड सिस्टम जो होता है, सीखना तो हम लोगों को है ही नहीं। तो आप मुझे ये भी डिफरेंस बताया कि आपने वहां पे भी काम किया, आपने वहां पे भी टीम रखी होगी अमेरिका में। अमेरिका में आप कहाँ थे? अमेरिका में यार मैं न्यू जर्सी में था, न्यूयॉर्क में था और डेलिस में। सारे शहर भी आपने पूरे जो है ना रह के चेक किए वहां के, ऊपर से लेकर नीचे तक। नीचे तक। आप ये बताया कि वहां पे टीम के साथ काम किया, फिर पाकिस्तान आए। एक तो सबसे बड़ा जज्बा ये है कि आप पाकिस्तान आए, लोग भाग रहे हैं। आपको मैं कहूंगा कि 14 अगस्त भी चलने वाली है, तो आपको कोई सितारा इम्तियाज देना चाहिए। इस कंडीशन में आप आए, तो आपने यहाँ पे ऑफ कोर्स टीम बनाई होगी, सारी चीजें की होंगी। तो हमारे लोगों में आपने क्या चेंज देखा? जो हमारे यूथ है, आपने उसके साथ काम किया है, काम का तरीका कैसा? आपने जख्मों पे नमक छिड़क दिया। थोड़ा सा बताया आप, ताकि हमारी पब्लिक जो है ना वो यार हमारे जो लोग है ना वो इंतहाई, ये समझ लें आप कि वो वही वाली बात जो आपने बोली थी कि सेकंडों के अंदर ना उनको पैसे कमाने हैं, बस शॉर्टकट्स बहुत है हमारे लोगों के अंदर। वो वहां नहीं है, यहाँ डेडिकेशन नहीं है। डेडिकेशन का मतलब यार ये मैं काम कर रहा हूँ ना तो मैं दिल से काम करूँ। यहाँ पे ये कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, छोड़ो यार ये शाम को जो है ना पुप्पी की शादी है या पुप्पी की बेटी की शादी, वहां जाना है। हर बंदे को या तो उसकी नानी मर जाती है हर हफ्ते, दादा या तो उसका दादा मर जाता है, वो तो बहुत मरते सही है, या तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाप की तबीयत खराब हो जाती है, उसके दोस्त की शादी होती रहती है हर वक्त। कौन सा दोस्त है मुझे नहीं पता, लेकिन शादी होती रहती है। अगर बारिश हो गई तो फौरी भागना है, भाई बारिश हो गई तो क्या हुआ यार, यूपीएस जनरेटर लगा हुआ है, बैठे रहो आप। नहीं फौरी भागना। अभी बारिश हो रही थी आप भी, लेकिन बल्कि टाइम से पहले आए आप। ये जो टाइम से पहले आ रहा है वो कराची का तो है नहीं, क्योंकि आपने सबूत दिया है। तो ये सारी चीजें आपने फेस की हैं। ये फेस की है और ये फेस कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा फोकस नहीं है हमारे यहाँ, फोकस नहीं करते कोई भी बंदा, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पैशनेट नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ और मैं यूट्यूब से पैसे कमाने शुरू हो गए तो मेरे सारे कजन यूट्यूब पे आ जाएंगे। हाँ। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँ और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, सारे पूरी फैमिली उठ के डिजिटल मार्केटिंग करनी शुरू हो जाएगी। ये एक है जहाँ चमक देखते हैं ना, वो एक जुमला पाकिस्तान कराची में खासतौर पर, जहाँ देखी तरी वहां बिछा दी दरी। तो ऐसा होता है, हमें खुद नहीं पता होता वो कमा रहा है तो वो ऐसे कमा रहा है, चलो चले जाओ। बिल्कुल भाई, उस काम के पूरे तरीके हैं, 14 साल का बैकग्राउंड है, वो बेचारा अच्छे बुरा सब चीजें उसने देखी है। लेकिन आप नहीं भाई, बस मैं वो ये कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि जो शॉर्टकट की तरफ हमारी आवाम गई है, खासतौर पे यूथ, इसकी वजह क्या है? अचानक तो नहीं गई होगी ना? इसकी वजह हमारे इन्फ्लुएंसर्स, इन्होंने तबाह कर दिया। अच्छा, हमारे इंस्टाग्रामर्स है, हमारे टिकटॉकर्स है, हमारे यूट्यूबर्स है, इन्होंने लिटरली तबाह बर्बाद कर दिया। खुद तो बन गए हैं और इन्हीं की वजह से बने हैं। हाँ। क्योंकि ये लोग व्यूज दे रहे हैं, बैठे हुए घर में खाना खा रहे हैं और उसको देख रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो उठ गया। और आप बोले यार उसको देखो यार वो उठ गया, तो भाई आप तो खाते हुए उसको देख लेते ना यार। आप खाते हुए कोई चीज अच्छी देख लेते, पढ़ लेते। अगर एंटरटेनमेंट ही करनी थी तो भाई मूवी देख ले यार। जरूरी है कोई व्लॉगर देख लो यार आप। तो ये डेली व्लॉगिंग का जो एक बहुत बड़ा आप ये समझ रहे ग्रुप आया है इस वक्त ना, घर की पूरी लाइफ दिखाना, ये सारी चीजें पब्लिक क्यों देख रही है इनको? ये पब्लिक के पास टाइम है, उसको टाइम पास करना है अपना, उसको सीखना है नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था, उसकी नानी मर गई, उसकी नानी तो है नहीं वैसे भी, उसकी नानी मर चुकी है बहुत पहले से, लेकिन जब वो साथ घर जाएंगे तो घर जाके उसको देखेंगे। भाई अपने ऊपर काम कर लो आप, अपने स्किल पे काम कर लो आप, कोई कोर्स उठा लो आप। लेकिन नहीं, जो कोर्स उठाने वाले लोग हैं, जिस तरह से वकार ज़का मिसाल के तौर पर, वकार ज़का के खिलाफ आप 25 मैसेजेस कर दोगे, लेकिन आप किसी डेली ब्लॉगर के खिलाफ नहीं करोगे। नहीं, और सुन भी नहीं सकते, करना तो बड़ी बात, सुन नहीं सकते। और अब अच्छा वो बंदा खुद ही ना चाय के ढाबे पे बैठ के बोलता है यार वो जो व्लॉगर था ना यार बड़ी घटिया कर रहा है यार। देख उसी को रहे हो, लेकिन सपोर्ट उसी को कर रहे हो आप। ये जो मिलियन व्यूज आ रहे हैं, अगर आप लोग तो आप ही तो हो, लेकिन ये कोलैप्स करेगा। अच्छा, डेली व्लॉगर्स की जिंदगी इतनी तक नहीं है, इतनी मुद्दत तक नहीं है। कोलैप्स करेगा, बहुत गंदा कोलैप्स करेगा। तो ये जो सारे जिनका पूरा कारोबार, जिनकी बिल्डिंग पूरी डेली व्लॉगिंग पे चढ़ी है, ये क्या करेंगे? ये आपको जॉब लेते हुए नजर आएंगे। सीरियसली? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिएटर्स का और यूट्यूब का एंड आ रहा है? ये इसका एंड आने वाला है बहुत जल्द। अच्छा, हाँ, इसका एंड
इंशाल्लाह आने वाला है अच्छा, बहुत अच्छा। जल्द। नहीं, आप YouTube के एंड की बात कर रहे हैं या एक सिर्फ डेली व्लॉगिंग के कंटेंट? मैं समझ लिया, आप टेक्निकली स्पीकिंग में कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। इसमें पॉडकास्टर्स भी आते हैं, जिसके अंदर डेली व्लॉगर्स भी आते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, ये सब की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पूरी लॉट आपको नजर आएगी अगले मेरे ख्याल से 3 से 5 साल के अंदर, मैक्स बोल रहा हूँ मैं भी। अच्छा। कि उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन जी वो जॉब मांग रहा है। सीरियसली? ये होगा। ये अभी तो इमेजिन नहीं कर सकते चीज। अभी इमेजिन नहीं कर सकते आप। हाँ। क्योंकि अभी तो नजर आ रहा है कि भाई वो तो दुबई में जा रहे हैं, वो तो मालदीव्स में जा रहे हैं, सब कुछ कोलैप्स। अच्छा, जैसे कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। जैसे आज से पहले अगर हम जाते हैं तो टीवी का दौर था, हर बंदा टीवी के आगे रहता था। अब वो यूट्यूब और ये सारी चीजें जब मोबाइल पे आ गई हैं तो टीवी को कोई पूछता नहीं। बिल्कुल। तो जब ये कोलैप्स करेगा, ये इससे फिर लोग दूसरी तरफ भी तो जाएंगे ना। वो दूसरी तरफ क्या, मेटावर्स जो आपने बात की थी? वो दूसरी तरफ मेटावर्स हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो असल चीज होगी ना, वो होगा वैल्यू की तरफ। वैल्यू की तरफ? वैल्यू की तरफ, जो वैल्यू होनी चाहिए है। अब जिस तरह से मिसाल के तौर पे किसी ने 30 मिनट का व्लॉग डाला, ठीक है, और उसने व्लॉग डाल के आपको दिखा दिया, और आप जो है वो उसको एंटरटेनमेंट समझ के आप देख रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। किस हद तक देखेंगे आप, कब तक देखेंगे? महीना, 2 महीना, 3 महीने? अच्छा, ये जो डेली व्लॉगिंग का जो कीड़ा है ना, ये कीड़ा बहुत पहले हो चुका है। अच्छा। अगर आप देखें, जैसे हमारी जो जवानी थी, मो व्लॉग्स के नाम से आपने सुना होगा, जो दुबई के अंदर होता है। जी जी। मो व्लॉग्स आपका उस जमाने में बहुत, फूजी ट्यूब करके एक था, रोमन एडवर्ड करके एक था। अमेरिका के अंदर ये ट्रेंड चल चुका है और बंद हो चुका है। वो लोग एंजाइटी का शिकार, मेंटल पेशेंट्स, और वो लोग कोलैप्स कर चुके हैं। तो इस तरीके से इसका एंड होगा? इसका भी इसी तरीके से एंड होगा। वो एक जुमला था कि नसीहत की कसरत ने जो है नसीहत को बेअसर कर दिया है। तो किसी भी चीज की कसरत हो ना, तो वो खुद कोलैप करती है, वो उसका एंड खुद आ जाता है। जिस चीज का उरूज आता है ना, उसका जवाल भी आता है। इस पे ये कि फिर हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डेली व्लॉगर्स हैं, उनको थोड़ा सा सबक है, वो इससे थोड़ा सा कुछ सीखें। और इतनी बड़ी पब्लिक है अगर किसी के पास, मैं ये समझता हूँ हसन भाई, आजकल के दौर में अगर किसी के पास 2 मिलियन भी सब्सक्राइबर हैं, 20 लाख बंदा अगर उसके पास है, तो उसको चाहिए कि कोई अच्छी चीज दे दे भाई अपने लोगों को, जो जिंदा भी रहे। अगर कल को कुछ खत्म भी होता है, सारी चीजें जाती हैं, अच्छे अल्फाज में तो याद रखें। जैसे आपने कहा कि यार मेरा मिशन ये है कि आज मर गए, 50 साल तक नाम जिंदा रहना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो काफी लोग, जैसे शायर गुजरे हैं, हमारे फिलोसोफर गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल का नाम देखें आप, आज तक जिंदा है। तो वाकई ऐसा कोई काम करके जाना चाहिए इंसान को। अच्छा, दूसरा ये जो यूट्यूब का टेक्निकल चीजें हैं सारी, कि आजकल जो है ना शॉर्टकट की, जैसे आपने बात की और आपने खुद भी कहा कि आजकल देखते हैं कि अगर ये काम चल रहा है ना तो इसमें लग जाओ। तो पहले हम देखते हैं कि जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था आज से 6-7 साल पहले, बहुत कम क्रिएटर्स थे, बहुत कम जो है ना इन्फ्लुएंसर्स थे। तो अब तो हर बंदा आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि पहले इस पे ग्रो करना आसान था या अब आसान है? ये पहले ग्रो करना मुश्किल था, अब भी ग्रो करना मुश्किल है। क्योंकि पहले ये कि इतनी व्यूअरशिप और इतनी ऑडियंस नहीं थी ना, वो जाता नहीं था यूट्यूब पे, तो वो चंद हजार लोग थे। अब तो खैर हर बंदे के मोबाइल के अंदर यूट्यूब है, जिसको नहीं भी आता उसको पता है कि यार यूट्यूब कोई चीज है और टिकटॉक कोई चीज है। फेसबुक इंस्टाग्राम तो चले इतना नहीं पता, लेकिन यूट्यूब और टिकटॉक तो सबको पता है, सबको पता है। तो हर बंदा वहां पे स्विच करने की कोशिश करे, चाहे पाकिस्तान के टॉप सेलिब्रिटीज हो, ए क्लास के सेलिब्रिटीज वो तक, और चाहे जो है वो बेचारा जो शक्कर के अंदर जो एक जिसके पास लाइट भी नहीं, आप लाइट छोड़े, आप क्या बोलूं मैं, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, कोई थर्ड वर्ल्ड कोई शहर है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ एक और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, बिल्कुल थर्ड क्लास कोई शहर है, और वहां पे शायद ही कोई फोन होगा, लेकिन वहां की क्वालिटी अगर आप देखेंगे ना, तो आप परेशान हो जाएंगे कि बंदे ने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है फुल क्वालिटी के साथ, बिल्कुल HD, जितनी HD तो हमारी भी, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो है। अच्छा हसन भाई, मुझे एक और बात बताएं, क्योंकि जैसा आपका नसीब है ना, हर किसी का तो हो नहीं सकता कि वो पैदा ही अमेरिका में हो, ठीक है। मैंने शुरू में भी कहा था दुनिया में दर्जात बुलंद हो जाना। तो अभी हमारे जो यूथ है ना, वो बड़ी परेशान है, तो वो चाह रही है कि वो बाहर जाए। तो आप तरीकेकार बताएं कि वो किस तरह से जाए और कौन से मुल्क में अप्लाई करे, और अप्लाई का तरीका क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, और एंड में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अच्छा, पहले मैं एंड का जवाब दे देता हूं, जाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें ना 3-4 किस्म के टाइप के लोग होंगे, ठीक है। पहला किस्म के टाइप का ये है कि यार जो बेचारे पूरी फैमिलीज हैं और वो अपना घर बेच के जाना चाहते हैं, सही है, पूरा मतलब सेटअप उठा के वहां जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना रिस्क लेके कहीं नहीं जाना चाहिए आपको, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी दुनिया का शहर हो, आप नहीं जाए। और बीच में ना हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, वैसे तो खैर पूरे एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेके भाग जाते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं करे। पहले दुबई का नशा था लोगों को पाकिस्तान के अंदर कि भाई वो घर बेच दिया, ये पैसे दे दिए, दुबई चले गए, कुछ लोग दुबई चले गए, कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ना करें। अच्छा, दूसरे लोग हैं जो मैरिड है,
जिन्होंने अभी अभी शादी की है, वो सोच रहे होते हैं यार मैं अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मैं निकल जाता हूँ और फैमिली को ले आऊंगा, बाद में ले आऊंगा, लेकिन बात कभी नहीं आती, बात कभी नहीं आती। अच्छा। ये कभी नहीं होता। तो चला तो जाएगा वो बंदा, वो पैसे भेज रहा होगा और पैसे भेजने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके घर के अंदर, फर्क भी नहीं पड़ेगा, फर्क इतना नहीं पड़ता, एक फ्रिज आ जाएगा बस, तो चले सुकून की जिंदगी गुजर जाएगी। ये तो आप वो चीजें बता रहे हैं जो हम इमेजिन नहीं करते। हम तो समझते हैं अगर कोई बाहर चला गया तो वो तो इस वक्त सबसे अच्छा है यहाँ पे, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो। हाँ, और तीसरा जो है ना, इस पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन जो तीसरा है ना वो है यूथ। अब यूथ को अगर जाना है ना तो 100% फॉरी जाए। जैसे अगर कोई घर है उसके अंदर 6 बच्चे हैं, सही है, उनके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो भी है, तो सबसे छोटे बच्चे को स्किल सीखने के लिए वो फॉरी जाए, वो अमेरिका जाए, कनाडा जाए, जिधर जा सकता है जाए, लेकिन जिधर अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उधर जाए, जहां से कुछ सीख सकता है, लेकिन वापस आना है उसको, वापस आना है। हाँ, वहां जाके ये मुल्क की डिमांड है आपकी, ये इस मिट्टी का समझ लें आपको हक अदा करना है, समझ रहे, आपको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करे तो फिर यार आप ये नहीं बोले, आप चाय के ढाबे में बोल रहे होते, हमारे बुजुर्ग भी बोल रहे होते, मुझे बहुत इससे जो इख्तलाफ होता है, और हमारे यंग लोग भी बोल रहे होते हैं, ये पाकिस्तान में रखा गया। हाँ, ये बहुत, अब तो ये बहुत रखा गया, जबान जबान पे हो गया ये। अच्छा, और कुछ लोग ये बोल रहे होते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मीम्स नजर आ रही होती है, बड़ा मैं अपसेट हुआ था उससे, कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि यार पाकिस्तान के अंदर ना हम शायद जिंदा नहीं रह रहे, हम सर्वाइव कर रहे हैं, इस टाइप का मीम था। उससे मैं इसलिए इख्तिलाफ करता हूँ कि अगर सर्वाइव कर रहे हैं ना तो सिर्फ सर्वाइव फलस्तीनियों कर रहे हैं। आप अपने लिए बोल रहे होते हैं यार फलस्तीन का तुम्हें नहीं पता सर, फलस्तीन का तुम्हें नहीं पता, तो आप फलस्तीन से तो बेहतर हो ना। बिल्कुल, बहुत बेहतर है सर, बहुत बेहतर है ना सर। आप डिफेंस चले जाए, आपको रोल्स रॉयस नजर आएगी, आपको जी वैगन नजर आएगी, आपको फरारी नजर आएगी, लंबो नजर आएगी, सही है। 35, 40 करोड़ के ऐसी घर नजर आ रहे होंगे आपको, सही है। और वो जो 35 करोड़ के घर है ना, उसके नीचे उसके पास लैम्बोज हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, और ऐसे पूरा डिफेंस पड़ा हुआ है, पूरा पीसीएचएस पड़ा हुआ है, नॉर्थ नाजाबाद के अंदर बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बाउंड है, हम लोग जा सकते हैं, और हमारे पास बहुत पैसा है इस मुल्क के अंदर, डिफॉल्ट तो हम लोग होने भी नहीं वाले, बहुत कुछ है। अच्छा, हाँ, लेकिन उम्मीद से कह रहे हैं, यकीन से कह रहे हैं? नहीं, यकीन से कह रहा हूँ, 110% यकीन से कह रहा हूँ। अगर हमारे पाकिस्तान की जो लॉट है ना अमीर की, अगर वो हेल्प करना चाहे तो पाकिस्तान बदल सकता है, अगर वो चाहे ना। हाँ, पर कैपिटा, यानी कि पर कैपिटा की अगर बात करूं, जिस तरह से जैसे मैं हूं, मुझ पे जो कर्ज है ना एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सही है, 2,70,000 रुपए, 273,000 हर पाकिस्तानी पे, हर पाकिस्तानी, जो पैदा हो रहा है उस पे भी, जो पैदा हो रहा है उस पे भी। अच्छा, सही है, जो कि बहुत कम है। हर अमेरिकन पे $1,04,000 है। अच्छा जी, अब ये डार्क साइड तो पता ही नहीं उसे। $1,04,000, $1,04,000, हाँ, हर अमेरिकन पे, एवरेज अमेरिकन पे, कुछ लोगों पे तो खैर बहुत ज्यादा ही है। सही है, तो ये वाली चीजें बहुत डार्क रियलिटी है। तो पाकिस्तान में रहते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये हमारा ऑब्वियसली हक है, इस मुल्क का हक है, हमें करना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। आपको गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही, आपको लोग पसंद नहीं आ रही, वो बात अलग है, आपको सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, वो बात अलग है, सड़कें पसंद नहीं आ रही, वो बात अलग है, बट स्टिल इस मुल्क की डिमांड है कि आप क्या कर रहे हो। आप खुद पानी फेंक रहे होते हो, गार्बेज फेंक रहे होते हो, आप खुद जो है वो खुशी से जो है वो ट्रैफिक लाइट तोड़ रहे होते हो। बाहर की कंट्रीज में देखो तो कोई ऐसा खुद नहीं करता, बिल्कुल खुद नहीं करता। अच्छा, अगर कोई नहीं देख रहा तो जरूरी है कि भाई करो, आप नहीं करो यार, एक एक करके आप खुद को ठीक करो ना, खुद को ठीक कर लो। अगर खुद को ठीक कर लिया तो सब चीजें सही हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, थॉट्स दैट शेप का एक एक्सटेंशन है, वो ये है कि भाई मिसाल के तौर पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, सही है, बहुत मल्टी नेशनल नाम है, जिनके सामने जो सड़क है ना वो टूटी हुई है, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहा हूँ कि भाईजान यार ये सड़क टूटी हुई, कितने हजार रुपए की सही होगी, 10,000 की हो जाएगी, 15,000 की हो जाएगी, आप सड़क सही करवा दे, उस पर अपना ठप्पा लगा दे जी, आपकी मार्केटिंग हो गई, तो आपका भी फायदा हो गया, आवाम को भी फायदा हो गया। जरूरी है हर चीज हम हुकूमत पे डाले, हुकूमत चाहे कोई भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम सिर्फ अपना काम करें। और भाई एक और बात, मैं किसी हुकूमत के साथ नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत हो ना, करप्शन नहीं होती। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी मिथ है, और ये हम लोग क्यों समझते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती। करप्शन 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 तो सर अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर भी है। मैं तो वहां के जजेस के साथ बैठता उठता हूँ, मैं तो वहां के सेनेटर्स के साथ बैठता उठता हूँ। करप्शन वहां पे भी है, करप्शन तो हर जगह है। जैसे आपने बताया कि कर्जा अगर देखें तो उनके ऊपर भी इतना है, उनके ऊपर भी इतना है, वो तो सही ऊपर जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल, हम ही क्यों पछते की तरफ, हमारे साथ मसले बहुत है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक रोड है, सही है, अब एक रोड को सही कराने के लिए इतने पैसे चाहिए होते हैं कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हमारे ड्यूटीज, हमारे टैक्सेस, हमारे साथ बहुत सारे मसले हैं, फिर हमारी फेडरल, फिर हमारी स्टेट, इसके भी मसले बहुत हैं। साथ में कम्युनिकेशंस नहीं है। अच्छा, कम्युनिकेशंस कैसी होगी, क्योंकि साथ में एक सिस्टम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पुलिस ऑफिसर 5 स्टार चौरंगी पे खड़ा है, सिर्फ एक,
वो एक बाइक वाले को केटर कर सकता है, वो 4 बाइक वालों को केटर नहीं कर सकता। तो हमें इतने लोग चाहिए। लोग कहाँ से आएंगे? लोग यहाँ से आएंगे कि आप लोग बाहर जा रहे हो ना, बाहर नहीं जाओगे ना, आप सीख के वापस आओगे और इस मुल्क का हक अदा करोगे। अब बोलोगे नहीं यार, मैंने ये सीखा भाई, मैं डिजिटल मार्केटिंग का चीता हो गया हूँ, मैं पाकिस्तान आके तमाम जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं अपना प्रॉफिट भी रखूंगा, मैं पैसा भी कमाऊंगा और फिर मैं यहाँ के लोगों को भी फायदा पहुंचाऊंगा। ये भी सीखें, वो चीज ये भी सीखें। आप इंजीनियरिंग करके आ जाए, आप अच्छी अच्छी गाड़ियां निकाले, आप मेडिकल सीखे। मेडिकल के बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका से उठ के यहाँ आ रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है जो यहाँ पे आके काम कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक है डॉक्टर इमरान, सही है, डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब जो है वो एशिया के टॉप 3 मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। टॉप 3 पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। अच्छा। कैनेडियन सिटीजन है वो, और उनके बच्चे भी कैनेडियन सिटीजन है। अच्छा। कनाडा छोड़ के वो इधर आए, उनको ये लगा कि यार नहीं, पाकिस्तान को मेरी जरूरत है, और माशाल्लाह से वो क्या काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और इस तरह से काम कर रहे हैं कि सर आपको मजे की बात बताऊं, अमेरिका और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फर्क जो है वो है समझ लें एक दिल का फर्क है। अच्छा। बहुत बड़ा, सही है। ये हमारे कल्चर्स है, हमारे वैल्यूज है। मिसाल के तौर पे वहां की RTMS, जैसे माइग्रेन हो रहा है आपको, ऑटिज्म हो रहा है आपको, आपके दिमाग में अल्सर हो गया आपको, और बहुत सारे ऐसे जो है वो समझ लें प्रॉब्लम्स हैं जो RTMS के जरिए से सही हो सकता है। RTMS की जो मशीन है वो पाकिस्तान के अंदर यही लेके आए हैं, यही लेकर आए, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो सेशन है ना सर, वो $6,000 का है। अच्छा, सही है, अमेरिका $6,000 का, सही है। पाकिस्तान के अंदर वो फ्री में देते, बिल्कुल फ्री, वो फ्री में देते। ये कितनी बड़ी चैरिटी है, कितनी बड़ी चैरिटी, और मुल्क को कितना बड़ा सर्व कर रही है, शदीद सर्व। ऐसे लोगों को हम नहीं जानते, ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों को क्यों नहीं जानते? हम व्लॉगर्स को जानते हैं। हाँ। भाई ऐसे लोगों को प्रमोट करें आप, नहीं ऐसे लोगों को आप देखेंगे ही। मतलब आपने ये कहा कि अगर बाहर जाना है ना, बल्कि जाए, बाहर जरूर जाए। जो हमारे नौजवान है जिनके घरों में 4-5 लड़के हैं, उनका एक, हर घर से एक फर्द लाजमी जाना चाहिए, वो वहां पे जाके स्किल सीखे, लेकिन फिर वापस आए और अपने मुल्क को सर्व करें। बिल्कुल, क्योंकि हम इसी मिट्टी में आए और हमें यही जाना चाहिए है यार। क्योंकि अगर वहां पे अगर मैं मर गया ना, अच्छा जैसे मैं था, ये बहुत वो वाली बात है, क्लीशे टाइप की बात है, मतलब ये कि क्या सोच रहा है, ये फजूल की बात है, इस टाइप की कोई चीज है। मैं जब वहां था अमेरिका के अंदर, तो मेरा वहां पे ननियाल दलियाल तो था, लेकिन मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जिसको सपोर्ट की जरूरत है। मैं वहां पे अकेला ही रहता था, अकेला सब कुछ अकेला किया मैंने। अच्छा। जो किया है किसी के दम पे नहीं किया। तो पेनाडोल की गोली भी जो है ना, वो खुद मैंने खुद ही ली वहां पे जाके। सीरियसली मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फादर का ये सब था, उन्होंने दे दिया? नहीं, 16 साल की उम्र में सर मेरी माँ को मैंने अमेरिका से भेजे थे कि अब आप काम नहीं करेंगे। मैं 16 साल का था। अच्छा। मेरे वाले साहब को बोल दिया था पाकिस्तान के अंदर आप चले जाए, आप काम नहीं करेंगे। मेरे 2 भाई थे। 16 साल की उम्र में आपके भाई ने डंकिन डोनट में काम किया था। मतलब आपने ये डार्क साइड्स आपने खुद भी देखी? मैं ट्रेन के स्टेशन पे सोया हूँ। ओहो। मैंने लोगों के वॉशरूम साफ किए हैं अमेरिका में रहते हुए। ये तो हम सोचते ही नहीं है कि अगर कोई अमेरिका में रह रहा है वो सारे काम करेगा। अच्छा, मजे की बात, ये करते 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 मैं पहुंचा कहाँ? मैं पहुंचा सर कि मैं फर्स्ट क्लास से कम में ट्रैवल नहीं कर रहा, बिजनेस क्लास नहीं, इकोनॉमिक क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास से कम में ट्रैवल नहीं कर रहा। मैं और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं उन सबको फर्स्ट क्लास की ही याशी लगी हुई। मतलब उनको मैं सर्व कर रहा हूँ, उनको मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। सही, मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं। लेकिन वहां से फिर मैं जब पाकिस्तान आया ना, तो सर पाकिस्तान के अंदर, अच्छा अमेरिका के अंदर मेरी पास लेटेस्ट गाड़ी थी। अच्छा। फुल ब्लैक रिम, सारी चीजें, मतलब फुल मैंने उसको बना के रखा हुआ। सही है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो कुछ भी नहीं था। मतलब कश्तियां जला के आया? कश्ती जला के नहीं आया था, लेकिन ये समझ लें एक तरीके से कि मैं उसको रैप अप करना चाह रहा था और यहाँ पे काम करना चाह रहा था। सही सही। हाँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे में कुछ भी नहीं था। सही है। तो मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया, यार देखा ये होता है, देखा ये होता है। लोग तो बहुत ज्यादा बोले। अच्छा, फिर मैं चला गया यार कि अच्छा ये क्या हुआ। फिर मैंने गाड़ी ले ली। गाड़ी ली तो सर एग्जैक्ट 7वें दिन ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, गाड़ी में जो LCD चोरी कर लिया, बच्चे की कार सीट चोरी कर ली, सब चीजें कर ली। ओह ठीक है। अच्छा, मैं नीचे उतरा, मैंने गाड़ी चलाई, सब चीजें की, ऑफिस में बैठा। अच्छा, मैं किसी से खामोश हुआ था। मैंने ये आपके साथ पहली बार हुआ वहां से आने के बाद? पहली दफा हुआ है, चोरी पहली दफा हुई। मैंने कहा आप तो हैरान हो गए, ये चीज तो कभी देखी नहीं है। हाँ। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ, हर बंदे ने देखा पाकिस्तान में आ गए ना, खामोश रहा। मैंने फिर उसी वक्त बोलने शुरू किया, पाकिस्तान का दोष नहीं तो यार। तब भी यही बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ, चाहे कुछ हो जाए पाकिस्तान का दोष नहीं है, हमारे लोगों का दोष है। दूसरी चीज यार, ये एक और भी चीज है, बहुत जरूरी है हम ये समझें, सीखें और आगे आने वाली जनरेशन को समझाएं। पाकिस्तान को इस वक्त जो नीड है ना, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग की नीड है। मेंटली, फिजिकली और इमोशनली पेरेंटिंग की नीड है। एक स्ट्रॉन्ग बाप, एक स्ट्रॉन्ग माँ। अगर एक स्ट्रॉन्ग माँ और स्ट्रॉन्ग बाप होता ना, तो गाड़ी के अंदर सर मेरी चोरी नहीं होती।
कि पैदा तो वो पाकिस्तान के अंदर हुई है, तो वो मुसलमान ही, बिल्कुल ऐसा ही सही है। लेकिन अगर उसकी माँ सॉलिड होती, उसका बाप सॉलिड होता, तो ये नहीं होता, चाहे जो भी हालात होते। सही बात है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब यही हमें सोचना चाहिए। अब जिससे मिसाल के तौर पे ये कि जी मैं दोबारा घुमा के बता रहा हूँ कि जी मैंने आपको बोला था यार वो लोग नहीं जाने चाहिए जिन लोगों की रिसेंटली शादी हुई। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहां पे सारी यशे कर रहे होते, क्योंकि सर मेरे सामने था ना, मैं तो जानता था वो पाकिस्तान से आया है, सही है, मुझे पता है वो पाकिस्तान से आया, वो इंडिया से आया है। वो रात को बात करेगा अपनी बीवी से, शाम को कहीं और जाएगा, वो शाम को तो कहीं और जाएगा। इस तरीके से मामला खराब होते हैं। इस तरह से मामला खराब। घर क्यों जाएगा? वो घर क्यों जाएगा? घर वालों को बुलाएगा, ठीक है, अब वो घर जाएगा 5 साल में एक दफा, 5 साल में जाएगा, बीवी को प्रेग्नेंट करेगा, वापस चले जाएगा। अच्छा, नतीजा क्या निकला? मैंने जो आपको बोला था, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पेरेंट तो था ही नहीं वो। अब माँ क्या कर लेगी? माँ जॉइंट फैमिली के अंदर है, जॉइंट फैमिली में सास कुछ और बोल रही है, बहने कुछ और बोल रही है, उसका भाई कुछ और बोल रहा है, उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है, फ्लैट है। वो छोटे छोटे से डॉट हैं, इसको हम देखते नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं हम क्राइम पैदा कर रहे हो, हम खुद पैदा कर रहे हो, और हमारी भी वजूहत हो सकती है कि इस तरीके से अगर पेरेंटिंग होगी तो जाहिर सी बात है इफेक्ट तो पड़ेगा, बहुत शदीद इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अब मुझे वो बात समझ में आई जो आपने कही थी ना उस वक्त कि मैरिड जो है ना वो तो बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल ना जाए। आप शादी से पहले चले जाएं, आप स्टूडेंट वीजा पे चले जाएं, कुछ भी करें, पहले निकल जाएं, और अगर बाद में जा ही रहे हैं तो आप कम से कम फैमिली लेके जाएं। आप साथ लेके चले, भाई टाइम लगेगा ना, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, लेके चले जाएं। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है कि हम ये तो देखते हैं क्राइम हो रहा है, हम ये नहीं देखते हो क्यों रहा है, उसकी जड़ क्या है, वो क्रिमिनल पैदा कैसे हुआ तो हम में ही है ना। तो पेरेंटिंग जो है ना वो आपने सही बताया कि हमारे जो पेरेंटिंग होनी चाहिए ना, पेरेंट्स जो होने चाहिए उनको स्ट्रॉन्ग। सर हमारे पेरेंट्स खुद ही बोल रहे होते कि यार क्या कर रहे हैं, बाहर जाओ, आप ओमान चले जाओ, दुबई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, क्यों बोल रहे हो यार? आप उसको ये नहीं सिखा रहे कि वोट करना चाहिए। सर आपके और हमारे वालिद साहब या हमारे जो पूरी लौट के हमारे वालिद साहब वोट नहीं डालते, पता है क्यों नहीं डालते? क्या हुआ उससे? बिल्कुल ऐसे हम डालेंगे फिर वोट? हम तो नहीं डालेंगे वोट, हमारे बाप ने नहीं डाला, हमारी माँ ने नहीं डाला, हम क्या करेंगे? हम करेंगे ही नहीं कुछ। बहुत बड़ा चेंज आने की जरूरत है हसन भाई, बहुत बड़ा चेंज आने की जरूरत है, और ये चेंज आएगा इंशाल्लाह। एक दिन में तो नहीं आ सकता, एक दिन में तो नहीं आएगा, सालों लग जाएंगे, लेकिन हर फर्द इंफरादी तौर पे अगर खुद को सेट करने की कोशिश करे तो इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। और इतनी मायूसी के वक्त और जितनी आपने पॉजिटिविटी की बात की है, और मुझे यही लगता है कि अगर लोग इसको देखेंगे तो इससे बहुत फायदा भी उठा सकते हैं। एंड में मैं हसन भाई एक सवाल आपसे करूंगा, और ये बहुत कीमती सवाल है। मैंने जो है ना देखा है आपको, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब का, आपका उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक था, तो ये इस ताल्लुक के पीछे क्या राज है? तो कैसा ताल्लुक रहा और कैसा था, कैसे उनसे मिले? ये समझ लें कि 14 साल हो गए होंगे शायद, ऐसी कुछ 14 साल का ताल्लुक, ऐसी कुछ था। तो वो आते थे अमेरिका, ठीक है, और मैं न्यू जर्सी में होता था, तो वो आते थे, वो हमारे मेरे जो साथ के एक हैं साहब, उनको बुलाते थे वो, ठीक है, तो वो प्रमोट करते थे उनको थ्रू आउट, और मस्जिद में फंड रेजिंग और ये सारी चीजें उस वक्त करते थे। और उस वक्त वो आलिम ऑनलाइन के लिए आए थे, एयरवाई पे चलते थे, अमेरिका आए थे, सही है। तो मेरी सलाम दुआ उनसे ऐसी सलाम दुआ हुई थी एज अ फैन, और मेरी दादी उनकी बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा, हाँ, तो उनकी दादी बहुत बड़ी फैन थी, तो मैंने बोला यार उनके साथ तस्वीर खींचेंगे तो फिर लोग खुश हो जाएंगे। उस वक्त उनका उरूज चलने शुरू हुआ था, और उनका ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऑरा था, बहुत बड़ा नाम था, सब बहुत बड़ा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी नॉर्मल तरीके से सिर्फ सलाम दुआ थी, और हम खाते पीते थे, वो आते थे, हमने खाया पिया सब चीजें की, बस इतना था हमारा रिश्ता। अच्छा। होते होते एक दफा क्या हुआ कि एक बंदे ने ना मुझे डिग्रेड किया। अच्छा। क्योंकि मैं यंग हूँ, सही है, उसने बोला यार चाय लेके आ जाओ, सही, और उसने बहुत बदतमीजी अंदाज से बोला था, ये बराबर में बैठे, तो बोले यार ये क्या किया? वो उनका फिर सिट्टी हो गई गुल, ये क्या किया? फिर उन्होंने अपने अंदाज में बहुत कुछ बोला। अच्छा। और ये बोला कि जी इस तरह से बात नहीं करनी, ये मेरा भाई है। अच्छा, फिर मैंने बोला ये कैसे हो गया है? मुझे तो अमेरिका के अंदर किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब मेरे सगों ने मुझे नहीं पूछा, मेरे सगे जो है रमजान के दावत कर रहे होते, मुझे नहीं बुला रहे होते, ये बंदा कौन है कि ये बंदा जो है वो मुझे इतना बड़ा नाम हो गया, इतना बड़ा किरदार जी। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ी कोई चीज हुई है, मतलब इंस्पायर कर दिया उस चीज ने। हाँ। फिर मैंने बोला यार भाई आप तो फिर मेरे भाई हैं, फिर मैंने भाई का लक़ब दे दिया उनको, भाई आप मेरे भाई हैं। फिर वो आते रहे, उसके बाद फिर हमारी बॉन्डिंग और मजबूत होती रही। फिर उनके कुछ बिजनेस के काम, जिस तरह से वेबसाइट थी, फिर ट्विटर जो उनका था बहुत मशहूर, वो ट्विटर मैंने बनाया। अच्छा। हाँ, तकरीबन सारे सोशल मीडिया मैंने ही बनाए उनके। अच्छा। फिर वो बात अलग है, फिर उनकी टीम आ गई थी, फिर उन्होंने नए बनाया, सब चीज आगे पीछे की, लेकिन ये सब चीजें मैंने ही की थी। अच्छा, फिर हमारा रिश्ता इतना गहरा हुआ
कि जब भी वो आते थे तो मेरे पास ही आते थे, हम साथ ही घूमते थे, अमेरिका के अंदर हो, बाहर दूसरे मुल्क हो, हम लोग सब कुछ करते थे। फिर होते होते उनकी एक चैरिटेबल फंड थी, तो उसको मैं लीड कर रहा था एज अ प्रेसिडेंट। उसको भी आप लीड कर रहे थे? उसको मैं लीड कर रहा था। फिर और मोहब्बतें और गहराइयां होती रही। फिर हर रमजान ट्रांसमिशन के अंदर मुझे कॉल करते थे कि आई नहीं अभी तक, टिकट भेज दी मैंने, फटाफट आ जाओ आप। फौरी पहुंचते थे, 1.5 महीना 2 महीना रुकते थे, साथ रहते थे। अगर ट्रेलर के अंदर मतलब जैसे जो उनका वैनिटी वैन है, अगर वहां जाते थे तो हम लोग साथ होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है और बेहतरीन इंसान थे। और मैं ये समझता हूँ कि यार थॉट्स दैट शेप हो या मेरी कोई भी चीज हो, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। क्योंकि वो प्रमोट करते थे, वो चाहते थे कि चीजें हो, भले आप उनसे इत्तेफाक करें या ना करें, बट वो जो पर्सनल बंदा था ना, जो वो प्राइवेसी में बंदा था ना, वो हीरा था। हीरा था, वो हीरा था। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके बारे में तो खैर बहुत कंट्रोवर्सियां भी हुई, सारी चीज हुई, लेकिन मैं भी यही समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को इतनी इज्जत दी है ना, एक मकाम दिया, और इतने अच्छे काम जो पीछे हैं, जो पता ही नहीं है ना किसी को, जैसे कि आप एक छोटी सी बात से इंस्पायर हो गए उनके, तो इसी तरह से किरदार में उनके कितने काम रहे होंगे, और कितने काम तो उनके ऐसे होंगे कि वो पोशीदा है, किसी के सामने ही नहीं है। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ सारे मामला अच्छे करे। इंसान तो बहुत अच्छे थे, और जिससे भी बात की वो यही बताते हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो पब्लिक है ना, वो फायदा उठाए इस चीज से, आपकी बातों से। जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज था इसके अंदर, और जो बाहर जा चुके हैं उनके लिए भी मैसेज था इसके अंदर। और एंड में मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा एज अ पाकिस्तानी कि आप पाकिस्तान आए वापसी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपने सोचा बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह जब सोचा है तो अल्लाह ताला करम करेगा। और मैं दुआ है मेरी आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर।